हमारी मिसाल बिल्कुल एक गांव के उस मौलवी की तरह है जिसको इसके गांव के कुछ लोगों ने बताया कि मौलवी साहब आपको पता है कि हमारे गांव का एक लड़का पानी पे चल लेता है। वो मौलवी बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी पे कैसे चल लेता है। वो कहते हैं हम रोज़ देखते। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन की। हम इंसान अल्लाह को मानते तो ज़रूर हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं करते। उस पर यकीन नहीं करते जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियों को, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यकीन करने से उन नाकामियों और उन परेशानियों से बचा जा सकता है। एक बहुत कामयाब इंसान की स्पीच एक दफ़ा मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ और वो निगर थे और वो कह रहे थे कि पुट गॉड इन एवरीथिंग यू वांट, पुट गॉड इन एवरीथिंग यू वांट टू डू, पुट गॉड इन एवरीथिंग यू सी, everything you see in me, everything you see in yourself, everything you see in any successful person। किसी भी कामयाब इंसान में आप जो भी चीज़ देखते हैं, अपने में देखते हैं, मुझ में देखते हैं, देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला को उसमें शामिल करें। हमारी मिसाल बिल्कुल एक गांव के उस मौलवी की तरह है जिसको इसके गांव के कुछ लोगों ने बताया कि मौलवी साहब आपको पता है कि हमारे गांव का एक लड़का पानी पे चल लेता है। वो मौलवी बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी पे कैसे चल लेते हैं। वो कहते हैं हम रोज़ देखते हैं। मौलवी अगले दिन उन लोगों की बातें सुन के गया दरिया पे, देखा कि एक लड़का पानी पे चल रहा है। मौलवी बहुत हैरान हुआ, उसे करीब बुलाकर पूछा कि बेटा ये कैसे तुम चल लेते हो। कहता मौलवी साहब बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं एक दिन मस्जिद के पास से गुजर रहा था, एक मौलवी साहब बता रहे थे कि सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे फूंको तो आप पानी पे चल सकते हो। मौलवी ने जैसे ही ये सुना ज़ारो कतार रोने लग गया। उसने कहा बेटा मैं ही हूँ वो जिसने ये फार्मूला बताया था, लेकिन मैं आज तक लोगों को बताता आया हूँ, खुद नहीं चल सका पानी पे। मेरे में और तुम में ये फ़र्क है कि मैंने सिर्फ इस बात को माना और तुमने इस पर यकीन किया और तुमने अपनी मुराद हासिल कर ली। तो हमारा बिल्कुल सेम उस मौलवी वाला हिसाब है कि हम मानते हैं, यकीन नहीं करते। यकीन करने की एक ये कंडीशन होती है कि आप जब किसी भी चीज़ पे यकीन करते हो तो उस चीज़ के लिए परेशान होना छोड़ देते हो। जब आपने अल्लाह पे यकीन किया तो आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात के लिए घबराना छोड़ देते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये इस चीज़ की दलील है कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, उस पर यकीन नहीं करते। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी रहीम है, इतनी करीम है, यकीन करें दोनों हाथ खोल के बुलाती है इंसान को अपनी तरफ और हम जाते नहीं हैं। कितने बदनसीब हैं। अल्लाह ताला को अपनी ज़ात में शामिल करें। जब उसने खुद कहा है कि मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। शहरक से ज़्यादा करीब कौन सी चीज़ हो सकती? कोई है जो आपकी शहरक से करीब हो? अल्लाह की ज़ात है। जब वो ये क्लेम करता है कि मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी एक पुकार पर 70 दफ़ा कहता हूँ कि हाँ मेरे बंदे बोल, क्या बात है, बोल मेरे बंदे। मुझे नहीं समझ आती फिर हम क्यों उसकी तरफ रुजू नहीं करते। Get closer to Allah. Put God in everything you want. Put God in everything you do. Put God in everything you want to do. You have accomplished any goal. You have accomplished any plan. आपने कोई मकसद हासिल किया है, अल्लाह ताला को उसमें शामिल करें। ये कोई भी मकसद हासिल कर लेना, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर लेना, इट्स अ गिफ्ट, इट्स नॉट नॉर्मल। ये हर किसी के साथ नहीं होता। अगर ये आपके साथ हो रहा है, यू आर ब्लेस्ड। Put God in that. यकीन करें मैंने अल्लाह को अपने साथ रखा। I have kept Allah in my life and He kept me humble. अल्लाह ताला को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, करने वाले हर काम में शामिल करो, वो आपको हम्बल कर देता है, आजिज़ कर देता है। और एक बात हमने बचपन से बड़े होकर एंड तक यही बात सुनते आ रहे हैं और यही बात सुननी है कि झुके हुए दरख्त को फल लगता है। सरू का पौधा कितना ऊंचा, कितना लंबा दरख्त जाता है, वो फल के बगैर होता है, उस पर कोई फ्रूट नहीं लगता, उसका कोई फल ज़िंदगी में, लाइफ में, दुनिया में कोई भी बंदा इंजॉय नहीं करता। कोई मुझे बता दे उसका क्या फल है, कितना ऊंचा होता है। तो अल्लाह ताला को जब आप अपनी लाइफ में शामिल करते हो, वो आपको हम्बल कर देता है, आजिज़ कर देता है, पोलाइट कर देता है, मीठा लहजे कर देता है, खूबसूरत आवाज़ कर देता है, खुश इल्हान कर देता है, खुश इखलाक कर देता है। आप किसी भी कामयाब शख्स की लाइफ उठा के देख लें, उसकी हिस्ट्री पढ़ लें, वो हमेशा आपको यही कहेगा कि मैंने अल्लाह ताला को फर्स्ट रखा
اپنی لائف میں اپنی پرائرٹیز میں سب سے پہلے اللہ کو رکھا, سب سے پہلے نماز کو رکھا, اس نے مجھے سب سے اوپر رکھا, اس نے مجھ میں اور ریسٹ آف دا ورلڈ میں ڈفرینس کریٹ کر دیا. ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہمارے پاکستان میں موجود ہے, ملک ریاض صاحب. پاکستان کے 5 امیر ترین انسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا انٹرویو ایک دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی آمدن کے کروڑوں روپے غریبوں اور ناداروں کی مدد اور ان کو کھانا کھلانے میں خرچ ہوتے. یہ انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا بزنس پارٹنر بنایا ہوا ہے اور میں اپنی آمدن کا ایک اسپیسیفک فیصد یا ایک اسپیسیفک اس کی پرسنٹیج میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں کیونکہ وہ میرا بزنس پارٹنر ہے. اور آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کر اب تک, ورنہ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا ایک معمولی سا ٹھیکیدار کیسے آج کروڑوں روپے, ان کی اتنی آمدن ہے کہ ان کی آمدن پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے. آپ ان کی آمدن کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم یورپین یا برٹش کی بات کریں تو بل گیٹس کے آپ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, ان کی ایپس یوز کرتے ہیں, گوگل سرچ انجنز ان کے یوز کرتے ہیں. ان کے اس وقت ہزاروں چیریٹی ہومز اور اولڈ ایج ہومز چل رہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی لائف میں فرسٹ پوزیشن دیتے ہو, وہ آپ کو اونچے مقام تک لے جاتا ہے. مقام اونچا ہوتا ہے, مزاج نیچا ہوتا ہے, آواز نیچی ہوتی ہے, عاجزی اور انکساری ہوتی ہے, اور آپ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے. دوسرے آپ کو آئیڈیالائز کرنا سٹارٹ کر دیتے. تو آج کا یہی ہمارا جو ہے وہ لب لباب ہے بات کرنے کا, گفتگو کا یہی ایک کنکلوژن ہم یہاں سے نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں. اپنی شریک سے زیادہ قریب ہے تو اس کو محسوس کریں, دل پہ ہاتھ رکھیں, اس کو اپنے پیغامات پہنچائیں. جتنا بھی درد ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے اسے کہیں کہ یا اللہ تو میری شریک سے زیادہ قریب ہے, میرے درد کو محسوس کر, مجھے اس درد سے نکال. آپ دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کیا معجزات ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.